हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज की इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आम जनता में कोविड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल गेम IITM कोविड गेम किस प्रौद्योगिकी संस्था ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के छात्रों ने आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए एक डिजिटल गेम IITM कोविड गेम विकसित किया है। यह विशेष रूप से बच्चों को इस रोग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सावधानियों के अनुसरण का महत्व बताएगा। बात करें IIT की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। भारत के 23 शहरों में IIT स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 400 करोड़ प्रोजेक्ट परिवार का अनुबंध किया है? इसका राइट आंसर है टेक महिंद्रा। डिजिटल परिवर्तन, परामर्श और व्यापार पुनरुत्थान सेवाओं और समाधानों के एक प्रमुख प्रदाता टेक महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के तहत प्रोजेक्ट परिवार के लिए 400 करोड़ का अनुबंध किया है। बात करें टेक महिंद्रा की तो यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1986 में आनंद महिंद्रा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा केरल। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा वेली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर मिनी रेलवे आगंतुकों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगी और हाल ही में केरल को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार देश का सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी थे। पीएम ने आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि हाल ही में समुद्री विमान सेवा यानी सी प्लेन स्कीम का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए मास्क पहनने को एक कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य एक कानून बनाएगा जिसके तहत मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए इस तरह का कानून लाने वाला यह देश का पहला राज्य होगा क्योंकि मास्क वैक्सीन है। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI की महिला T20 चैलेंज 2020 के लिए किस कंपनी को टाइटल प्रायोजक नामित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा जियो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जियो को महिला T20 चैलेंज के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है और साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन और स्पोर्ट्स फॉर ऑल का समर्थन भी होगा। बात करें BCCI की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय शासकीय निकाय है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई संसाधन केंद्र न्यायिक कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है नागपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय, देश के किसी भी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में मामलों की ई फिलिंग की सुविधा देगा। बात करें शरद अरविंद बोबडे की तो ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल जॉर्जिया को एजुकेशन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था, वे किस पेशे से थे? इसका राइट आंसर होगा लेखक। केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुकेशन पुरस्कार के लिए इस वर्ष प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जॉर्जिया को चुना गया है। पिछले 5 दशकों के दौरान इनको मलयालम साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए किसने SERB पावर योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने
SERB पावर योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उभरते और समर्थन के साथ साथ प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियां शुरू करना है। बात करें SERB पावर की तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दिन किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 2 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2013 में महासभा प्रस्ताव में इस दिन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क होगा, जहां पर स्क्रैप और दोषपूर्ण भागों से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा टायर पार्क का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिस बोस्टिन इंटरनेशनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नातेज में आयोजित एलेक्सिस बोस्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाज लॉकडाउन के बाद से एक हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन वे किस देश के थे? इसका राइट आंसर होगा तुर्की। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया। वे 1991 से 2000 तक ANAP के प्रमुख थे। उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके पहले 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल सिर्फ 1 महीने के थे, जबकि तीसरी बार वे 1997 से 1999 तक प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति में शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है। यह पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है और मध्य प्रदेश से तीसरा। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक परिवहन सेवा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है भारतीय रेल। भारतीय रेलवे ने अपनी रेल यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरू की है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली पहल को शुरू किया है। आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के खत्म हुए। आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना की शुरुआत कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। जनगणना के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े देश चीन ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है। इसके पहले चीन में 2010 में जनगणना कार्य शुरू किया गया था। तब चीन की आबादी करीबन 1 अरब 33 करोड़ थी। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का किसने विमोचन किया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, आनंदीबेन पटेल, दलाई लामा या चेतन भगत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।